हेलो गाइस, आज मैं लेके आया हूँ डे 17 में आपके लिए बैंकिंग का फंक्शंस। ओके, पीपीएमटी, आईपीएमटी एंड ये है आपका पीएमटी। पीएमटी मतलब पेमेंट्स ट्राम एंड पीपीएमटी मतलब प्रिंसिपल पेमेंट और आईपीएमटी मतलब इंटरेस्ट पेमेंट। तो सपोज आपने लोन लिया है 2.8 लाख का, ठीक है। तो आपका इंटरेस्ट रेट है, पर्सनल लोन है 16%, ठीक ही रखा है 16, आजकल 16 17 ऐसे ही मिलता है। तो पीरियड्स नंबर्स ऑफ मंथ आपका 24 मंथ है। तो हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे ईएमआई पर मंथ कितना पड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लगाएंगे पीएमटी का फॉर्मूला। अब यहाँ पे आर्ग्यूज है 1 2 3 4, 3 आर्ग्यूज है। तो इनपुट थ्री इनपुट्स यहाँ मैंडेटरी से एंड 2 आपका ऑप्शनल है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये रेट, ये है मेरा रेट, इसको डिवाइड 12, ओके, डिवाइड 12 करिए। फिर नंबर्स ऑफ मंथ, आपका कितने मंथ के लिए लिया है, ये 24 मंथ, ओके, कॉमा, फिर प्रिंसिपल अमाउंट, पीवी मतलब प्रिंसिपल अमाउंट मेरा ये है। तो एंटर करते, ये ईएमआई तो ठीक ठाक निकला है, बट यहाँ पे क्या है ना, इस फंक्शंस में ये ऑटोमेटिकली माइनस आ जाता है। माइनस इसलिए होता होगा कि आपका ये ईएमआई गया, मतलब माइनस हुआ आपका जो भी टोटल अमाउंट से, इंक्लूडिंग आपका इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, वहाँ से ये माइनस होता होगा, माइनस होता है, दैट्स वाई, मतलब ये ऑटोमेटिकली माइनस होता होगा। बहुत ढूंढा दूसरा कोई ऑप्शन, बट मिला नहीं। बट इसको फिक्स करने का एक तरीका मुझे मिला है। यहाँ पे क्या करेंगे, हम माइनस का सिंबल लगाएंगे प्रिंसिपल से पहले, तो ये ठीक ठाक आ जाएगा, ये आ गया, ठीक है। और यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा, यहाँ 2 ऑप्शनल इनपुट्स है, ठीक है। एक है एफ वी, इसको मैं स्किप कर देता हूँ। अब यहाँ पे ना 2 है, ये देखिए आप, एक है एंड ऑफ द मंथ, दूसरा है बिगनिंग ऑफ द मंथ। तो यहाँ पे गेम है, ये बाय डिफॉल्ट इसका बिहेवियर है 0, मतलब एंड ऑफ द मंथ ही आएगा। आपने ईएमआई अभी लिया तो नेक्स्ट मंथ से आपको स्टार्ट करना है, देना है मतलब पेमेंट। बट यहाँ पे ऑप्शन है, तो शायद बैंक में भी ऑप्शन होता होगा बिगनिंग ऑफ द मंथ, ठीक है। अगर मैं बिगनिंग आज लिया मैंने, तो मैं बोलूँगा कि आज ही से मेरा ईएमआई स्टार्ट कर दो। तब क्या होता है, कुछ अमाउंट कम जाता है यहाँ पे, इंटरेस्ट है ना, कुछ अमाउंट कम हो जाता है, लेकिन बैंक देगा नहीं है। अगर आपका अच्छा खासा जान पहचान तभी दे सकता है, या है कि भी नहीं ये ऑप्शन मुझे पता है नहीं इतना, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन है तो होना तो चाहिए। अगर मैं यहाँ पे ये टाइप करता हूँ 1, तो ये क्या हो रहा है अभी, ये रुकिए, यहाँ पे इतने में कितना आ रहा था, 13,000। चलिए और ऐड करता हूँ, ये आपका टोटल पे कितना होगा, इंटू 24 करते हैं हम, ओके। ये यहाँ पे गलत आया, इक्वल इंटू 24, इतना हो रहा है 3,29,032 जा रहा है आपका टोटल, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। अब इंटरेस्ट निकालते हैं, दिस माइनस दिस, ठीक है। आप 49,032 रुपीज़ आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। तो मैं अभी क्या करता हूँ, ये इसको यहाँ से लेके यहाँ से कॉपी यहाँ पे करके वैल्यू में पेस्ट करके रखता हूँ आपके रेफरेंस के लिए। अब भी जाके अगर मैं यहाँ पे ये इसको स्किप किया मैंने, और ये टाइप में मैं ये एंड ऑफ द पीरियड्स ना लिख के बिगनिंग ऑफ द पीरियड्स लिखता हूँ, 1 लिखता हूँ यानी कि, ठीक है। ये देखिए कुछ आपका अमाउंट घट रहा है, यहाँ पे कितना दे रहे थे हम 7, यहाँ पे 200 करके घट जाता है,
बट ये बैंक देगा नहीं सर, यहाँ पे ऑप्शन है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ जस्ट जानकारी के लिए। और यहाँ पे भी घटा हुआ है 4000 समथिंग, है ना। अभी यहीं पे आप लगा सकते हैं ना, दिस माइनस दिस, यानी कि 4329 घट जाता है अगर बिगनिंग ऑफ द पीरियड्स करता हूँ तो। बट वो देगा नहीं, वो छोड़िए, कंसर्न नहीं, जैसा ऑप्शन था मैंने आपको बताया, ठीक। तो ये अब आप सोचते होंगे 13,000 दिया तो मेरा प्रिंसिपल अमाउंट से घटता है, नहीं। यहाँ पे बैंक क्या करता है, पहले इंटरेस्ट अमाउंट ज़्यादा करके लेता है। आपने ये 13,709 दिया तो वो आपका प्रिंसिपल से नहीं घटा है। अभी यहाँ पे हम प्रिंसिपल अमाउंट मेरा पर मंथ कितना जा रहा है वो दिखाता हूँ। पीपीएमटी का लगाएंगे हम फार्मूला, ओके। अब रेट पूछ रहा है, सेम 16 डिवाइड बाई 2, क्योंकि ईयरली है मेरा 16%। यहाँ पे कमा, ये पार मतलब मान 1 मंथ, इसको सिलेक्ट करेंगे। नंबर ऑफ मंथ ये है, ठीक है। अब प्रिंसिपल वैल्यू ये है, तो एंटर हिट करेंगे, आ गया। बट वही है आपका, वही कंसेंट वाला, मतलब माइनस में दिखाता वैल्यूज, ठीक है, बट माइनस में दिखाता वही। इसके लिए यहाँ पे करना पड़ेगा आपको माइनस का सिंबल। अभी हम नीचे करने के लिए हम इसको फिक्स करेंगे। मेरा थोड़ा सी ये लैपटॉप ख़राब है, मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ। फिक्स कीजिए यहाँ पे, ये अभी 1 सी वाले को छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ पे चेंज होना पड़ेगा, आपका चेंज होता रहेगा। तो अगर ये इसको फिक्स कर देंगे तो नहीं होगा, गलत दिखाएगा। C2 छोड़ दीजिए। अभी इसको भी फिक्स कीजिए आप। फिक्स करने के लिए डॉलर का सिंबल, जिसको फिक्स करना है रो या कॉलम, उसके आगे डॉलर का साइन आना जरूरी है, सिंबल लगाना, है ना। उसके लिए Ctrl 4 दबाइए। इसको भी तो आपका फिक्स ही करना पड़ेगा। ठीक है, अभी हो गया। हम ड्रैग करेंगे। अभी देखिए प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पे 9,900, ये ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा। लास्ट में जाके आपका 200 ओनली, यहाँ पे बताता हूँ। अभी ये दोनों फंक्शन से एक, ये नाम ही अलग है, जस्ट सेम टू सेम। इसको ही कॉपी पेस्ट मारेंगे भी आ जाएगा, कॉपी पेस्ट। चलो निकल के देखते, कॉपी पेस्ट मारेंगे भी PIPMT, क्योंकि कॉपी पेस्ट मारेंगे तो ये PPMT लेगा, बट सेम है। यहाँ पे लिया, वही रेट पूछेगा आपको, ये है डिवाइड बाई 12 करना ही है, कमा लगाना है, पार ये है मान, ओके। नंबर्स ऑफ मान ये है मेरा, और ये वाला प्रिंसिपल वैल्यू ये है मेरा। एंटर हिट करेंगे, यहाँ पे भी वही है, आपको ये माइनस का सिंबल यहाँ पे लगाना ही पड़ेगा। अभी यहाँ पे इसको भी फिक्स करना ज़रूरी है। डॉलर लगाएंगे यहाँ पे हम, ये भी B2B, दोनों रो कॉलम फिक्स होगा। खाली C2 में कितने में E2 है, अच्छा। नहीं, C2 को हम फिक्स नहीं करेंगे, है ना। कॉलम डॉलर साइन, इसको खाली हम छोड़ देंगे, फिक्स नहीं करेंगे। बाकी सारा फिक्स कर लिया मैंने। मारेंगे, अब ड्रैग करेंगे तो आ जाएगा आपका। तो ये देखिए, पहला महीना आपका सबसे हाईएस्ट इंटरेस्ट वो लोग रिकवरी करते हैं। सेकेंड मंथ ऐसे ऐसे करते जाता है, आपका प्रिंसिपल बढ़ते जाता है एनुअल। अभी पहले महीने वो खाली क्या किया, 9,976 ही प्रिंसिपल उसमें से माइनस हुआ आपका, इतने का लोन का, है ना। तो ऐसे ऐसे घटते जाता है। पहले वो लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम आपका
इंटरेस्ट रिकवरी करते हैं। शायद ये उनका टर्म्स है कि बाद में अगर बंदा दे नहीं पाया अभी तो पहले इंटरेस्ट ज़्यादा कलेक्ट कर ले, सेटलमेंट भी कर सकता है बाद में, है ना। तो यही था, आई होप कि समझ में आया होगा। PPMT, IPMT और आपका ये पेमेंट PMT, है ना। थैंक यू।